नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रहस्य का विषय बना हुआ है कि इनसे चुनाव यहां से कौन लड़ेगा, और ये दोनों सीटें प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हैं नेहरू गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका होगा, जो खबरें आ रही हैं, हालांकि वो अपुष्ट है, उनकी किसी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन वो जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। यानी रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। रायबरेली से सोनिया गांधी पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी है, राज्यसभा में जा चुकी हैं। अमेठी से राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से वो वायनाड गए चुनाव लड़ने और वहाँ चुनाव संपन्न हो चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होगी, उसके बाद राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 मई है, और जब हम ये बात कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को बात कर रहे हैं, यानी मुश्किल से 3 दिन बचे हुए, क्योंकि 3 मई को दोपहर 3 बजे तक ही नॉमिनेशन किया जा सकता है। तो इन दोनों सीटों पर पिछली जो बैठक हुई थी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, कांग्रेस की, उसमें कहा गया था कि इसका फैसला जो है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा कि पार्टी का मैं अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कारण वही है जिस वजह से सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरी, और वो है हार का डर। अमेठी हारने के बाद गांधी परिवार के मन में हार का डर समा गया है। तो प्रियंका वाड्रा जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने नारा दिया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका नारा, घोषित नारा जो है वो इस चुनाव के लिए है कि लड़की हूँ पर यूपी से नहीं लड़ सकती हूँ। तो प्रियंका वाड्रा जो है वो नहीं चाहती। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं। प्रियंका वाड्रा राजनीति में हैं, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं, और पार्टी के फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका होती है, अपने भाई के साथ और अपनी मां के साथ। तो जो भी राजनीति में है वो चुनाव ज़रूर लड़ना चाहता है, लेकिन प्रियंका वाड्रा चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? उसका सिर्फ एक कारण है कि उनको डर है कि वो चुनाव हार जाएंगी रायबरेली से अगर चुनाव लड़ेंगी। तो रायबरेली से चुनाव हार जाने का जो डर है, उससे उनको लगता है कि उनकी चुनावी पारी की शुरुआत हार से नहीं होनी चाहिए। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 80 में से 80 सीटें जीतेगी, और आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 75 से कम सीटें नहीं जीतने वाली, इससे ज़्यादा ही जीतेगी। कहाँ तक ये संख्या जाएगी, क्या 80 तक जाएगी, ये कहना आज मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं लगता है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों को अच्छी तरह से पता है कि अमेठी और रायबरेली उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। और कई तरह की जो है चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में चर्चा क्या चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी अगर नामांकन करते हैं और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा करती हैं और दोनों हार गए तो उसका संदेश क्या जाएगा? तो हार से ज़्यादा नुकसान होगा या न लड़ने से ज़्यादा नुकसान होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि न लड़ना कम नुकसानदेह है। नुकसान दोनों में है, नहीं लड़ने से भी नुकसान है। नहीं लड़ने से नुकसान ये है कि पूरे देश में एक संदेश गया कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव के मैदान में उतरने से डर रहा है। जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों चुनाव मैदान से भाग गए हैं, अमेठी और रायबरेली छोड़कर भाग गए हैं। तो पूरा परिवार, ये आज़ादी के बाद पहली बार होगा नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा होगा। राहुल गांधी का आपको पता है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं,
मतलब वहाँ जो है पोलिंग हो चुकी है और ज़्यादा संभावना है कि वो जीत जाएंगे। पिछली बार जैसा उनके लिए आसान जीत नहीं होगी, लेकिन जीत जाएंगे इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि चुनाव के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल गांधी जो है वायनाड को नहीं छोड़ना चाहते। उनको लगता है कि अमेठी की तुलना में वायनाड उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित सीट है, क्योंकि उनके करीबी लोगों का ये कहना है कि अगर मान लीजिए अमेठी से भी लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। वो अगर अमेठी छोड़ेंगे तो उसका भी गलत संदेश जाएगा और वो वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि लोकसभा में पहुंचने के लिए देश में जो 543 सीटें हैं लोकसभा की 543 सीट्स, उनमें से सिर्फ एक सीट केरल की वायनाड है जो उनके लिए सुरक्षित है, और कोई 542 सीटें 542 सीट्स जो है लोकसभा की, उनमें से कोई ऐसी सीट नहीं है जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ने में अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हो। और प्रियंका वाड्रा पहले ही चुनाव से भाग रही हैं। प्रियंका वाड्रा की चुनावी शख्सियत क्या है, हैसियत क्या है, उनकी अपील क्या है, इससे पता चला जब 2019 में उनको प्रभार दिया गया था आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, जिसमें रायबरेली और अमेठी भी थी। रायबरेली में सोनिया गांधी का 2014 की तुलना में 2019 में वोट परसेंटेज 30% घट गया और राहुल गांधी चुनाव हार गए। ये प्रियंका वाड्रा की इंचार्जी में या उनके प्रभार में ये रिजल्ट आया, और 2022 में उनको उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से प्रभार दे दिया गया। उन्होंने नारा लगाया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनको लगा कि एक नारा देने से चुनाव में जीत हासिल हो सकती है, उसके लिए संगठन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनके परिवार का नाम ही काफ़ी है कि अगर गांधी परिवार का कोई चुनाव मैदान में उतरा है तो वो जीत ही लेकर आएगा। इस गलतफहमी में वो 2022 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें उतरी और उनको लगा कि वो कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में नहीं ला पाई तो कम से कम एक बड़ी पार्टी जो है विधानसभा में बनाने में सफल होंगी, ऐसी उनको उम्मीद थी। नतीजा क्या आया? कांग्रेस की कुल विधानसभा की सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं 403 सीटें हैं, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। 403 में से सिर्फ 2 सीटें, 403 में केवल 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। ये राजनीतिक कमाई है प्रियंका वाड्रा की। देखिए, दोनों भाई बहनों में संघर्ष की बात काफ़ी समय से चल रही है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को पसंद करती हैं, वो चाहती हैं उनके राजनीतिक वारिस राहुल गांधी बने, प्रियंका वाड्रा पर उनको भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की जो राजनीतिक समझ है अपने बेटे और बेटी के बारे में, वो ज़्यादा सही है दूसरे लोगों की तुलना में। कांग्रेस में बहुत से लोग हैं, 2019 का चुनाव हारने के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, तो लग रहा था कांग्रेस के बहुत से लोगों को कि अब प्रियंका वाड्रा को पार्टी की कमान संभालना चाहिए। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रियंका का पत्ता काटा, कहा कि मेरे बाद कोई भी गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा। हालांकि इसके 2 ही 3 दिन बाद सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई और वो 2 साल से ज़्यादा समय तक कार्यकारी अध्यक्ष रही। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने गए और आज भी अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन फैसले गांधी परिवार के ये 3 सदस्य ही लेते हैं और इनके बारे में फैसला लेने की तो हैसियत भी नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो इसलिए ये जो कहा गया कि रायबरेली अमेठी का फैसला जो है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लड़ेंगे या नहीं, ये छोड़ दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता था। जाहिर है कि उनको फैसला लेना नहीं था। दरअसल इन दोनों को अपना फैसला कन्वे करना था मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अभी तक नहीं हुआ है औपचारिक रूप से। जैसे ही औपचारिक रूप से ये फैसला कन्वे किया जाएगा इनकी ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा कर देंगे। तो अभी तक अमेठी से उम्मीदवार कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, ये स्पष्टता नहीं है। जब से अमेठी की सीट बनी है तब से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन से 2 दिन 3 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाम का किसी को पता नहीं है। और ये पहली बार हो रहा है 2004 के बाद, जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े थे। उसके बाद कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है। और प्रियंका वाड्रा राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन चुनावी राजनीति में अभी नहीं हुई है।
चुनावी राजनीति में अपने पांव रखने से, कदम रखने से प्रियंका वाड्रा डर रही हैं, हार का डर। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो विपक्षी दलों को और ख़ास तौर से कांग्रेस को डरा रहा है, उसका डर उनके मन में समा गया है। और उत्तर प्रदेश में तो ये और ज़्यादा समा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन में उसको 17 सीटें मिली हैं, लेकिन उन 17 सीटों के लिए उसको योग्य उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। और बाकी सीटों को तो छोड़ दीजिए, अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कोई सशक्त, तो इससे आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या दशा, या बल्कि कहें क्या दुर्दशा हो गई। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा कहीं पहुंचती थी तो कांग्रेस से कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता था। राहुल गांधी कहीं रैली के लिए जाते हैं तब कोई नेता छोड़ता है पार्टी। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के लिए गए थे, वहाँ 6 बार के विधायक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ये सिलसिला जो है कांग्रेस पार्टी के क्षरण का वो रुक नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी के किले से रोज 1-2 ईंटें खिसक रही हैं और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये किला भरभरा कर गिर पड़ेगा और इसका सिर्फ मलबा बचेगा। और उस मलबे के बादशाह जो हैं वो गांधी परिवार के सदस्य होंगे, तब भी वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार होंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो 2024 के नतीजे आने के बाद की बात है। उससे पहले जो अभी स्थिति है कि राहुल गांधी को डर ये है कि मान लीजिए वो अमेठी से नहीं लड़ते हैं और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार देते हैं और प्रियंका रायबरेली से चुनाव जीत जाती हैं, अगर, बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर इस संभावना को ध्यान में रखकर उनके यहाँ विचार विमर्श हो रहा है कि अगर प्रियंका जीत जाती हैं तो 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग होगी और ये मांग तेज हो जाएगी कि पार्टी का नेतृत्व प्रियंका वाड्रा को सौंपा जाए। सोनिया गांधी अपने जीते जी ये कभी होने नहीं देंगी और राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि नेतृत्व उनके हाथ में, या कहें निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार उनके हाथ से चला जाए। वो पद पर रहें न रहें इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़्यादा अपने को सहज महसूस करते हैं कि किसी पद पर ना हो और कोई जवाबदेही नहीं हो, कोई जिम्मेदारी नहीं हो, लेकिन अधिकार उनके पास सारे हो। तो अमेठी और रायबरेली की कहानी कांग्रेस के पतन की कहानी कह रही है। अमेठी और रायबरेली में जो गांधी परिवार का हश्र हो रहा है, जो हाल हो रहा है, वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव मैदान से भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ये हार का डर जो है वो कांग्रेस पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं का, जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनका मनोबल और गिरा रहा है। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का अमेठी रायबरेली से इस तरह से चुनाव मैदान से भागना, पहले सोनिया गांधी का मैदान से हटना और फिर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का चुनाव मैदान से भागना, अगर 3 तारीख तक इन दोनों में से कोई नॉमिनेशन नहीं करता है, जिसकी संभावना अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी को लड़ना होता तो अब तक इनके नाम की घोषणा हो जाती, इनका नॉमिनेशन हो जाता। लेकिन न तो नाम की घोषणा हुई है, तो घोषणा नहीं हुई है, तो नॉमिनेशन की बात तो बहुत दूर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात में या कल तक अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है वो जो 2 नाम होंगे उनमें से कोई भी राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा नहीं होंगे। अब ये सवाल उठता है दामाद जी का क्या होगा। दामाद जी बिल्कुल आमादा हैं अमेठी से चुनाव लड़ने पर। हज़ारों पोस्टर लग गए हैं अमेठी में कि भारी मांग है अमेठी के लोगों की कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ें। क्या परिवार में रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी राजनीति में उतरने का मौका दिया जाएगा? इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती। लेकिन परिवार में कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ भी हो सकता है। ये कहने के बावजूद मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन कौन होगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये माना जा रहा है कि कोई न कोई स्थानीय नेता ही होगा, कोई बाहर से भी बड़ा नेता लाकर। अब समय भी कहाँ बचा है। अमेठी और रायबरेली में मतदान की तारीख 20 मई है।
तो 20 मई को मतदान है। अब मुश्किल से नॉमिनेशन के बाद जो है, अगर कल परसों नरसों में होता है नॉमिनेशन, तो 15-16 दिन बचेंगे चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में जो भी चुनाव मैदान में उतरेगा उसकी हार तो नॉमिनेशन से पहले ही तय कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। अगर गांधी परिवार में लड़ने का जज्बा होता तो वो कहते कि हमारे बिना भी हम ये सीट जीत सकते हैं, हम जिस उम्मीदवार को उतारेंगे वही ये सीट जीत कर लाएगा। ये सीट का जुड़ाव हमारे परिवार से है। रायबरेली और अमेठी को हम अपना परिवार मानते हैं और रायबरेली अमेठी के लोग हमारा साथ देंगे हर हालत में। हम चुनाव लड़ें या हमारा कोई नामजद व्यक्ति चुनाव लड़े, दोनों जीतेंगे। लेकिन ये जो परसेप्शन है, ये भी बनाने की हिम्मत गांधी परिवार में नहीं हुई। तो आप अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार मानकर चलिए कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव मैदान में स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनको लग रहा है कि वायनाड से लोकसभा में पहुंच जाएंगे, वही बहुत है। अब फिर से चुनाव मैदान में उतरने, फिर से चुनाव प्रचार करने और फिर से हार का जोखिम उठाने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। और राजनीति में जो नेता जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता, उसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए मानकर चलिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।